अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सेल साइकिल। बेसिकली सेल साइकिल क्या होता है? एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि एक सेल फॉलो करता है अपनी ग्रोथ के दौरान, रिप्रोडक्शन के दौरान या डिवीजन के दौरान। सीरीज ऑफ इवेंट्स। अब हम कहते हैं कि एक सेल बनता है, वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज बनती हैं, मुख्तलिफ फंक्शनिंग उसकी होती है, फिर वो दो के अंदर चेंज होता है, वो डिवाइड हो जाता है और अपनी जो है नेक्स्ट स्टार्टर सेल्स बनाता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये क्या है? सेल साइकिल है। दो तरह की डिवीजन सेल के अंदर देखी गई हैं। एक होती है माइटोसिस होती है, दूसरी डिवीजन जो होती है वो होती है मियोसिस। माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड हो और उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, डॉटर सेल के अंदर भी 4 क्रोमोसोम ही जाएंगे। लेकिन मियोसिस एक ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जिसके अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा और उससे फर्दर आगे क्या बनेंगे? 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह की सेल की डिवीजन्स हैं। इन्हीं को हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। माइटोसिस कैसे होती है सेल के अंदर और किन सेल्स के अंदर होती है, और मियोसिस कहाँ पे किन सेल्स में होती है, और इसका सारा क्या मैकेनिज्म है। लेकिन इन सब दोनों को स्टडी करने से पहले हम ये देख लेंगे कि कोई भी सेल जो है उसके अंदर डिवीजन हो कैसे रही है। बेसिकली सेल साइकिल है क्या? सेल साइकिल हमने कहा सीरीज ऑफ इवेंट्स कि एक अपनी पूरी लाइफ टाइम के दौरान जो जो प्रोसेसेस सेल देखता है, जो जो मैकेनिज्म उसके अंदर होते हैं, उनको बोला जाता है कि वो क्या है? सेल साइकिल है। अब हम कहते हैं कि सेल साइकिल जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है ग्रोथ फेज उसकी, जिसके अंदर सेल ने अपने आप को ग्रो करना है, मेच्योर होना है, अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है और अपने आप को इस कैपेबल बनाना है कि वो डिवाइड हो सके। नेक्स्ट फेज इसकी जो आती है वो होती है डिवीजन फेज, माइटोटिक फेज। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये जो सेल साइकिल है इसके अंदर दो तरह की फेजेस पाई जाती हैं। एक होती है इंटरफेज, दूसरी होती है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में क्या करना होता है कि सेल डिवाइड होगा दो के अंदर, यानी कि एक सेल है उससे नेक्स्ट सेल बनेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है माइटोटिक फेज। लेकिन अब अगर हम देखें इंटरफेज क्या होती है, इंटरफेज जो है 90% सेल का जो पार्ट है वो क्या है? इंटरफेस पे मुश्तमिल है। यानी कि यहां से लेके जो यहां तक फेज इसके अंदर आ रही है वो क्या है? इंटरफेज है सारी, कि इस फेज के दौरान सेल ने अपने आप को मेच्योर करना है, अपने आप को कैपेबल करना है कि वो डिवाइड कर सके। सबसे पहले इसके अंदर हम कहते हैं कि एक न्यूली फॉर्म्ड सेल है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि एक पेरेंट सेल था, यहां से वो डिवाइड हुआ, पेरेंट सेल डिवाइड हुआ और ये दो सेल हमारे पास बने हैं। अब हम इस सेल को स्टडी करेंगे, इसका सेल साइकिल। हम कहते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले गैप 1 या ग्रोथ 1 फेज आएगी, G1 फेज। G1 फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज बनती हैं। सेल अभी क्या है? इमेच्योर स्टेज पे है, तो अभी न्यूली फॉर्म्ड है, उसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिज प्रॉपर मौजूद नहीं है। इस फेज में क्या होगा? सेल अपनी ऑर्गेनेलिज को पूरा करेगा। सेल डिफरेंशिएट हो चुका है कि वो रेड ब्लड सेल है या कौन सा सेल है। अब वो अपनी उसी फंक्शनिंग के लिहाज से अपनी ऑर्गेनेलिज या अपने एक्सेसरीज जो है उनको पूरा करेगा। तो इसमें क्या है? ऑर्गेनेलिज की फॉर्मेशन है, प्लस सेल के अंदर प्रोटीन भी बन रही है। कौन सी प्रोटीन? वो प्रोटीन जो कि सेल को नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए चाहिए। नेक्स्ट स्टेज में क्या होनी है? क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन। उस डुप्लीकेशन से पहले ही वो प्रोटीन अपनी बना के रखेगा कि नेक्स्ट स्टेज उस पर आनी है, उसको पता है कि मैंने अपना क्रोमोसोम डुप्लीकेट करना है ताकि मैं नेक्स्ट डिवाइड कर लूँ, तो वो उसकी तैयारी क्या करेगा? पहले से करके रखेगा। तो उसके बाद G1 फेज के अंदर ऑर्गेनेलिज बन जाएंगी, उसके अलावा उसके अंदर प्रोटीन बन जाएगी। उसके बाद उसके अंदर आती है हमारे पास एस फेज। एस फेज को जो है वो सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं।
ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि वो जो उसका जेनेटिक मटेरियल था, ये क्रोमोसोम मौजूद है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ये ट्रांसफर होना था है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग। ये क्या है कि ये डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिड था, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाएंगे। ये पेरेंट था, इससे ये जो है वो डॉटर सेल मतलब बन गया क्रोमोसोम। ये क्या हुआ, डुप्लीकेट हो गया। इसके अंदर डुप्लीकेशन हो रही है जेनेटिक मटेरियल की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फेज आती है G2 फेज। G2 को ग्रोथ 2 या गैप 2 फेज बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि सेल के अंदर काफी ज्यादा प्रोटीन्स बनती हैं जो कि उसको सेल डिवीजन के लिए चाहिए होती हैं। इसके अलावा सेल फर्दर ग्रो करेगा, फर्दर मेच्योर होगा, अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा, या जो भी उसके अंदर ऑर्गेनेली रह गई थी वो बनाएगा। इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हुई है उसको ये चेक किया जाता है इस फेज में कि आया कि जो क्रोमोसोम बना है वो इस कैपेबल है कि हम उसको नेक्स्ट डॉटर सेल में भेज दें, कि जो नेक्स्ट हमारे पास सेल बनेंगे वो हेल्दी होंगे, या कोई डिफेक्टेड क्रोमोसोम हम उसके अंदर भेज रहे हैं जिसकी डिवीजन सही तरह नहीं हुई, जिसके अंदर जो है वो कंडेंस वो सही फॉर्म में नहीं हुआ, या डुप्लीकेशन के अंदर कोई एरर आ गया, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन्स बनाई जाती हैं ताकि सेल आगे डिवाइड कर सके। उसके बाद आती है हमारे पास इंटरफेज के बाद आती है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के अंदर क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होता है दो सेल्स के अंदर, इस सेल से आगे ये दो सेल बनेंगे। ठीक है। इसके अंदर क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। अगर ये माइटोटिक फेज माइटोसिस है तो इसके अंदर दो सेल्स बनेंगे और वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, वो सेम होंगे। अगर ये मियोसिस है तो इससे पहले दो बनेंगे, फिर उन दो से आगे एक जाएगा, उससे आगे दो बनेंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर सेल बना, उसके अंदर ग्रोथ हुई, उसकी क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हुई, उसको चेक किया गया, प्रोटीन्स बनाएंगे और सेल डिवाइड हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेल डिवाइड नहीं करता, सेल एक पॉज में चला जाता है, रुक जाती है उसकी डिवीजन, उसको हम बोलते हैं G0 फेज। इस फेज के अंदर जो है ये क्या होता है कि सेल डिवाइड नहीं करता, ये नॉन डिवाइडिंग स्टेट होती है सेल की। इस स्टेट के अंदर सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल हमारे न्यूरॉन्स एक दफ़ा जो है ये बन जाएं तो ये दोबारा नेक्स्ट आगे डिवाइड नहीं करते। ठीक है। ये काफ़ी लंबे अरसे तक जो है इस फेस में रहते हैं। कुछ सेल होते हैं कि वो एक थोड़ी देर के लिए जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लीवर सेल्स हो गए, थोड़ी देर के लिए जाते हैं रेस्टिंग कंडीशन में, फिर वापस इस स्टेट में आके क्या होता है कि इनका सेल साइकिल स्टार्ट होता है। कुछ सेल हमारी जैसे एपिथेलियल है, हमारी स्किन जो है वो इस फेज में जाते ही नहीं है, G0 फेज में रेस्टिंग कंडीशन में जाते ही नहीं है, वो कंटिन्यूसली क्या रहते हैं, बन रहते हैं, क्योंकि हमारी कंटिन्यूसली स्किन की क्या हो रही होती है, शेडिंग हो रही होती है, स्किन सेल जो है वो उनकी डेथ हो रही होती है और न्यू स्किन बन रही होती है। तो ये हमारे पास टॉपिक था सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन। हमने आज थोड़ा सा देखा कि जिसके अंदर हमने इसकी मुख्तलिफ फेजेस को स्टडी किया। दो फेजेस हैं, इंटरफेज है, माइटोटिक फेज है, और उनकी आगे कौन कौन सी फेजेस हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर सेल डिवाइड ना कर रहा हो तो किस फेज में वो होता है, ये हमने देखा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो सेल साइकिल की दो टाइप्स हैं, माइटोसिस है, मियोसिस है, इनको हम जो थोड़ी सी डिटेल स्टडी करेंगे कि सेल के अंदर माइटोसिस कैसे होती है और मियोसिस कैसे होती है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।